वो बेचारे यूट्यूबर्स जिन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी और वो कह रहे थे बड़ी ईद आ रही है, खान बाहर आ रहा है, 5 जून को समाअत हो रही है। कुछ लोगों ने तो शायद अडियाला के दरवाजे भी खोल दिए थे, जैसे वैसे उनकी बहन कहती है ना, अगर इमरान खान जिस दिन बाहर आना चाहेगा ना, उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, फजर के वक्त दरवाजे खुल जाएंगे। अलीमा बाजी के लिए मैं अर्ज करूंगा कि फजर के टाइम अडियाला के दरवाजे नहीं खुलते। फजर के टाइम हमने हमला किया और ये रवायत कायम की है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत थी। इस वक्त पूरा अर्ज पे 2 ही बंदे पूरी दुनिया में स्टारडम में हैं, एक शहबाज शरीफ और दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। इसका फिर गम है अमेरिका में मोहित पीरज़ादा साहब को, गम है शहबाज गिल साहब को, गम है आदिल राजा साहब को, गम है फितनतुल हिंदुस्तान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है ना फितनतुल इसराइल है। अस्सलाम वालेकुम, 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है वक्कास वलाना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। ईद की तैयारी हो गई? आपने बकरा ले लिया? आप पहले मुझे बताएं, आपकी ईद की शॉपिंग हो गई? बकरे पे तो मैं बाद में आती हूँ। हाँ, शॉपिंग क्या करनी, वो तो बच्चों वाले काम है। शॉपिंग पे निकले हुए थे ना। ईद का बकरा ले लिया आपने? घर वालों ने ले लिया। मुझे बकरा ले लिया आपने? वो तो अडियाला जेल के अंदर कैद है। बकरे के पहले ना, इस पे बकरे और लेले पे तो हमने आना ही है। आप पहले मुझे ये बताएं कि जी वो बेचारे यूट्यूबर्स जिन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी और वो कह रहे थे बड़ी ईद आ रही है, खान बाहर आ रहा है, 5 जून को समाअत हो रही है। कुछ लोगों ने तो शायद अडियाला के दरवाजे भी खोल दिए थे, जैसे वैसे उनकी बहन कहती है ना कि अगर इमरान खान, मैंने वैसे अलीमा खान की स्टेटमेंट पढ़ी थी कुछ दिन पहले, वो कह रही थी अगर इमरान खान जिस दिन बाहर आना चाहेगा ना, उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, फजर के वक्त दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह माफ़ी। अच्छा, लेकिन ना वो जिन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी सारी की सारी के पास आज समाअत होनी है, और इमरान खान की, हारून रशीद ने भी कह दिया था बनीगाला में सफाइयाँ हो रही हैं, वो आ रहा है, वो आ रहा है। क्या हुआ उसका? अलीमा बाजी के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि फ़जर के टाइम अडियाला के दरवाजे नहीं खुलते। फजर के टाइम हमने हमला किया और ये रवायत कायम की है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत थी, और भारत की फ़ज़ाएँ जो थी उनको खोल के रख दिया था। एक चीज़ जिस पे आप लोगों ने सारे का सारा पहले नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान बड़ा वीक है, पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं सकता, फ़ौज कर क्या रही है, ये तो वीगो डाला रखते हैं, वीगो डाला ही ले जाओ। फिर जब हमला हुआ तो 2 दिन ये सुमुन बुकमुन हो गए, बिलों में घुस गए, वो परेशान हो गए ना कि अब क्या करें। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इनको पता लगा कि सारी पॉपुलैरिटी जो कि हम कहते थे कि 90 80 70 पता नहीं 70 से 90 तक वो कहते थे कि इतनी पॉपुलैरिटी तो हमारी है, तो वो पॉपुलैरिटी 99 पे जब फील्ड मार्शल साहब की और पूरी फौज की और चाचा जी की गई है तो तब ये परेशान हो गया। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, इस वक्त आपको पता है कि कल मैं एक इंटरनेशनल चैनल देख रहा था, उन्होंने कहा कि इस वक्त कुर्रा अर्ज़ मतलब पूरी दुनिया, कुर्रा अर्ज़ पे 2 ही बंदे जो हैं वो चमकते हुए सितारे बने हुए हैं, मतलब इन द सेंस के जो लाइमलाइट में है, स्टारडम में है। स्टारडम इनका लफ्ज़ है ना, वो स्टारडम में है। इस वक्त कुर्रा अर्ज़ पे 2 ही बंदे पूरी दुनिया में स्टारडम में हैं, एक शहबाज शरीफ और दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। वाह वाह वाह, पूरी दुनिया में चाहे इज्जत दे, बेशक। पूरी दुनिया में यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला किया, रशिया यूक्रेन पे कर रहा है, वो उनमें से कोई भी इस तरह अल्लाह ताला ने वो हाईलाइट नहीं हुआ, हालांकि देन एवरीबडी नोज देम, बट द वे फील्ड मार्शल एंड आसिम मुनीर साहब इमर्ज हुए एज इमर्जिंग लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड, ये आपने इससे पहले नहीं पाकिस्तान में देखा होगा। एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। इसका फिर गम है अमेरिका में मोहित पीरज़ादा साहब को, गम है शहबाज गिल साहब को, गम है आदिल राजा साहब को, गम है फितनतुल हिंदुस्तान को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है ना फितनतुल इसराइल है। तो ये सारे लोगों को इस चीज़ का गम ये है कि जिसको डुबोने की हमने भरपूर कोशिश कर दी, जिसके मुख्तलिफ नाम बिगाड़े। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज मेरी बात, ये दिन बड़े अहम दिन होते हैं, इन दिनों की, इन रातों की, दिनों की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई हुई है, जो ये हज के पहले 10 अयाम है। मैं इन दिनों में आपको कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा, यही इमरान खान, यही फितरतुल हिंदुस्तान इनके गीत गाएंगे, हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट प्लस गवर्नमेंट इनके गीत गाएंगे। मेरी चीज़ ये लिख इमरान खान समेत एवरीबडी ये मजबूर हो जाएंगे, मजबूर इनको कर भी दिया जाएगा और रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि द वे दे आर प्रोसीडिंग, आप देखें हमारे 3 सालों के अंदर इस सारे, एक तो
पहले हमने क्या किया, सफ़ें दुरुस्त की, सफ़ें दुरुस्त करके फिर हमने एक कितार बनाई, फिर हमने पाँव के साथ साथ पाँव और कंधे के साथ कंधे मिलाए, अपनी सारी पार्टीज को इकट्ठा किया, जो फिर तरीका था, हमारा इलेक्शन होके हमारी गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट बन के हम जो डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन पर थे उसके आगे ये सारी इस्टेब्लिशमेंट प्लस द गवर्नमेंट एंड अवाम, वो सीसा पलाई बुनियान मरसूस फील्ड मार्शल समेत एवरीबडी वो उस महाज पर डट गए, बुनियान मरसूस बन गए उस इकोनॉमिक क्राइसिस के खिलाफ भी, और हमने अपने मुल्क को डिफॉल्ट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होने दिया। ऐसा ही है। आप ये सोचें ना जरा इस सारे सिनेरियो में हुआ क्या। फिर उसके बाद हमें कहा गया कि जिसके पास टॉयलेट्स नहीं है, जो दुनिया में अपनी गिदर भभकियां करता है और टॉयलेट्स नहीं है इंडिया, बिल्कुल, और वो हमें कह रहा था कि हम तो इन्हें खा जाएंगे। और मुझे एक क्लिप बड़ा अफसोस हुआ, मैंने वो सुना, वो चेहरे भी बदले हैं, एमल वली खान साहब। एमल वली खान साहब डिनर पर गए हुए थे, अच्छा, फील्ड मार्शल साहब का जो डिनर हुआ है ना, हाँ, ठीक। लेकिन उनका क्लिप बताता हूँ मैं आपको। उसमें क्या कहा उन्होंने कहा था, ओए भारत को आपकी क्या जरूरत है आप कहते हो भारत अफगानिस्तान में घुसकर आपके हमला करता है। भारत ने जिस दिन सोच लिया ना आपके पास है क्या, भारत ऐसे आपको खत्म करेगा वही एमल वली खान उसको खराज तहसीन पता देने के लिए गया, जिसने 3 घंटों में भारत को ऐसे खत्म किया। शिफ्ट आया ना, सारी दुनिया को पता चल गया, शिफ्ट आया ना, बिल्कुल। इनका भी शिफ्ट आएगा। अभी ये सिर्फ और हासिदीन है। मसला ये है कि देखें, इमरान खान साहब, अगली बात आपने करनी है कि जो ये कह रहे हैं और सारे कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को हमारी ज़रूरत है, हालांकि इसके बरक्स है। वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट नीड अस, वी डोंट नीड एस्टैब्लिशमेंट। Actually, they need establishment and establishment don't need PTI and all that. लेकिन देखिए वकास, आपने कहा कि ये करेंगे, चलें इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि इन लोगों को अकल आए और हम अपने सामने वो वक्त आए देखें। लेकिन मुझे जिस पे गुस्सा चढ़ा है ना वो बहुत ज़्यादा, वो ये कि परसों मतलब एक हफ्ते से एक तक तो उनकी बहन टीवी पे आती हैं और आके कहती हैं कि जी मुझे मुलाकात नहीं करवाई जाती है, गंडापुर और बैरिस्टर गौर की मुलाकातें हो जाती हैं, वो अलग से ही अपनी एक रीच लेना चाहती हैं, वो लेती रहती हैं कि मेरी बहनें मुलाकात करने के लिए गई हैं, उन्होंने ये कहा। अच्छा, ये सब कुछ हो गया, खान साहब ने एहतजाजी तहरीक की। वही अलीमा खान है जिन्होंने कुछ दिन पहले खड़े होकर कहा था कि खान ऐसा क्या करे जिसकी वजह से आप लोग मुज़ाकरात पे तैयार हो। अब वही उसे रिहा करें, गिव एंड टेक होता है, ठीक है। अब वही इमरान खान साहब है। अच्छा, इमरान खान ने तो जो ट्वीट किया उस पर तो मैं आपका तबसरा जानना चाहूँगी। जो यूट्यूबर्स नहीं हैं, वो यूट्यूबर्स हैं जो बाहर बैठे हैं, वो भगौड़े हैं। आज टिकटॉक पे मैं गई हूँ तो हर कोई इस तरह से कि जैसे पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फतह तो पाकिस्तान ने किया है भारत को, ठीक है, जंग जीती है और किस कामयाबी के साथ जीती है, वो तो इस तरह से लग रहा था कि जैसे पूरा हिंदुस्तान फतह करके बैठा है इमरान खान। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ साहब को ट्वीट में लेला कहा है। अच्छा, और साथ लेले को लिख रहे हैं भेड़ का बच्चा, ठीक है, इन्वर्टेड कोमाज में करके, और ये बता रहे हैं कि जी यही इमरान खान है, और बड़े फख्र से बता रहे हैं, जो कि इंतहाई घटिया बात मुझे आज लगी है इन सब की। जिन खवातीन की मैं इज्जत भी करती हूँ, करती रहूँगी, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगी उनके मुँह से ये बातें। उन्होंने कहा जी कि पहले इमरान खान साहब ने नाम दिया चेरी ब्लॉसम का, और वो कितना फेमस हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब उनको नाम देते हैं बूट पॉलिश का, वो भी बहुत मशहूर होता है। फिर इमरान खान साहब उनको कहते हैं अर्दली, तो इमरान खान साहब की चीज़ें तो दुनिया भर में फैल जाती हैं। अच्छा, फिर इमरान खान साहब कहते हैं जानवर, वो भी बड़ा हिट होता है। फिर वो कहते हैं न्यूट्रल भी बड़ा मशहूर होता है। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये तो वो लेला है और इस्टेब्लिशमेंट इसकी ऑक्सीजन है, जैसे ये इस्टेब्लिशमेंट से दूर जाता है तो इनको ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बड़े फखरी अंदाज में ये कहा जा रहा है कि जी देखें बकर ईद करीब है, तो बकरा ईद की मुनासबत से उन्होंने लेला नाम दिया और वो उस पर ढोल ताशे बजा रहे हैं। अच्छा, ये कोई तरीका है? 2007 में आई गेस ये छलांग लगा के भागा था, याद है? पुलिस आई थी। तो इसका नाम भगोड़ा बहुत मशहूर हुआ था, पता है आपको? जी पता है, ठीक है ना, विक्टिम उठा के भागना, हाँ। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद आपको पता है कि यूटन नाम बहुत मशहूर हुआ था, यूटन खान बहुत मशहूर हुआ था, हमने नाम दिया, आपको बहुत हसद होता था। फिर मजे की बात है, क्या जब गोली लगी थी तो क्या नाम मशहूर हुआ था? मैंने नहीं लंगड़ा शैतान लंगड़ा, मैं नहीं कहूँगी, लंगड़ा 804 मशहूर हुआ था ना, तो कोई बात नहीं। कितना ड्रामा किया था टांग पे, और फिर जब रेंजर्स आए तो 1 मिनट के अंदर लंगड़ा ठीक हो गया। अभी आजकल वो अडयाला के चांसलर, वो भी इनको नाम दिया तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मशहूर हुआ, ठीक है।
प्ले बॉय का जनरल बाजवा साहब ने बताया था, वो भी बड़ा अच्छा नाम, उस पर बड़ा फखरिया तौर पर। फिर अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब अगर चेरी ब्लॉसम का नाम देते थे, तो जब ये खुद चेरी ब्लॉसम थे तब क्या था? बाजवा साहब के मतलब चेरी ब्लॉसम तो वर्ड ही छोटा है ना, अगर हम इसको कहें। माशाल्लाह से ये तो ताहयात उनको एक्सटेंशन देने को तैयार थे और अब्बा बनाने को तैयार थे। ये तो जूता बन गए थे खुद ही कि मुझे बस मेरे अंदर पैर डाल दो, और वो सहाफी जिस तरह से बाजू डाल, और वो सहाफी जिस तरह से कह रहे थे कि जी क्या नाम दिया चेरी ब्लॉसम, ये मतलब क्या आपकी सहाफत कर रहे हैं या आप सहाफत नहीं कर रहे हैं? नहीं तो मैं भी बता रहा हूँ ना कि भाई आप घोड़े से लेकर लंगड़े शैतान तक का आपने भी सफ़र किया है, टाइटल्स उनके पास तो भी काफी हैं। इस तरह वैसे टू बी ऑनेस्ट ये तो चले उसका जवाब दर जवाब हो गया ना, शिकवा जवाब शिकवा हो गया, लेकिन असल में बात यूँ है कि आपको इस तरह का ये इमरान खान ने ही ये ट्रेंड शुरू किया है। अब ये देखें ना, ये महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में भी इन्होंने कहा और बाद में उनकी ज़रूरत पड़ी इससे, तो मौलाना फजल रहमान को डीजल कहा, उनके पीछे नमाज पढ़ने की जरूरत, उससे ज्यादा नेक मोमिन को बंदा कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब की भी इन्हें जरूरत पड़ी और मजीद भी पड़ेगी, आप देखिएगा वक्त आएगा। अब ये चाचा जी शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं कि वड्डा शरीफ सी तेनू किसी दसिया नहीं सी कि निक्का बहुत बदमाश है, ठीक है तो तेनू शायद पता नहीं है। इमरान खान तुमने कहा कि नवाज शरीफ बहुत शरीफ है, लगता तुम्हें ये नहीं बताया गया था कि उससे ज़्यादा बदमाश शहबाज शरीफ है। तो ये असल में शहबाज शरीफ साहब के हथे चढ़ना है इसने, तो अभी चढ़ा नहीं है सही तरह से। तो वो फिर तहजीब का दामन जो है ना, मैंने असल बात जो करनी थी, अगर किसी के ऊपर अखीर है ना तहजीब, अखीर, वो दो पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान में, एक है नवाज शरीफ और दूसरे आसिफ अली जरदारी। इन दो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर आपने कभी इनके मुंह से बद तहजीबी का कोई फिक्र? आप तीसरा भी शामिल कर रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब। चौधरी शुजात साहब, चले मैं कैडर की ज़रा बात कर रहा हूँ ना, वो एक कैटेगरी है, ये A++ कैटेगरी हैं दोनों, क्योंकि एक प्रेसिडेंट रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरा भी प्राइम मिनिस्टर, तो उस कैटेगरी, हालांकि वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मगर फिर भी। तो अब उस कैडर में मैं देखूं तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज तक कोई बदतहजीबी 90s की सियासत के बाद, जब ही लर्नड अ लॉट, किसी की भी बात करते हैं साहब करके कहते हैं। आज भी इमरान खान साहब जब ये उनको गालियां दे रहे थे धरने के ऊपर, तब भी वो ये जब वो कलाबाजी लगा के गिरे थे तो उनके पास गए थे, उन्होंने था कि आए आप बल्ला लेके आए तो मैदान में खेलते हैं, पार्लियामेंट के मैदान में खेलते हैं। सो दिस सेम जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के लोग जो एथिक्स हैं उनके वो बहुत ऊपर हैं, मोरालिटीज उनकी बहुत अच्छी हैं। तो इतना ही गंद, उसके ऑपोजिट 180 डिग्री के ऊपर सफाई और नीचे गदला पानी है, और उसका नाम है तहरीक इंसाफ। और ये तो फितनतुल हिंदुस्तान जिन्हें कहते हैं, उनसे ख्वारजियों से भी ज़्यादा ना इन्होंने आग बरसाई और गोले बरसाए हैं ज़ुबान से, गालियों से। तो इसलिए जो तहजीब इन्होंने नहीं की, इन्होंने फिर यूथ के अंदर वो बदतहजीबी डाल दी। यूथ ने अपने ख़ानदान, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, वो सारा एक कल्चर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इर्रेलेवेंट हो चुके हुए हैं। अब ये जो चीज़ आप कह रही है ना, दिस इज़ नॉट अ बिग डील, वी आर डिस्कसिंग, पीपल डोंट बोदर नाउ, बिकॉज उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। उनको अब फ़र्क पड़ता है कि शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं और फील्ड मार्शल साहब क्या कहेंगे। अभी माशाल्लाह देखिए सऊदी अरब गए हुए हैं और ईद पे शहजादा सलमान के साथ मुलाकात भी मुतवक्की है, और जो विजिट्स उन्होंने इन दिनों में की हैं माशाल्लाह ममालिक के, हाँ, तो इन्होंने तो 4 सालों में इतनी विजिट्स अभी देखिए माशाल्लाह बिलावल की सरबराही में जो वफ्द गया है वो कितने झंडे गाड़ है माशाल्लाह, हर महाज पे क्या कामयाबी, और वो जो टीमों की मिसाल उन्होंने दी है ना मोदी को, हाँ नेतन्याहू, क्या कमाल है। अब मैंने भी एक टर्म निकाली है, आप कहती हैं यूट्यूबर, मैं कहूँगा याहू ट्यूबर, नेतन्याहू ट्यूबर्स। ओह वाओ, याहू ट्यूबर है, याहू ट्यूबर्स, ये बाकी याहू होता था ना एक किसी दौर में। मुसद्दिक मलिक ने वहाँ पे उधर बात की ना, तो मुसद्दिक मलिक ये कह रहे हैं कि मतलब जिस तरह से पाकिस्तानी जहाज दिल्ली में गए और वो ऐसे गिर रहे थे भारतीय जहाज कि जिस तरह से चिड़ियाँ गिरती हैं ना, और कितने टाइम तक पाकिस्तानी जहाज दिल्ली में घूमते रहे, आग बरसाते रहे, मतलब मजा आ गया। अच्छा, ख्वाजा आसिफ का एक बयान है कि शिमला मुआहिदा खत्म हो गया, कंट्रोल लाइन अब सीज फायर लाइन है। तो सही हो गया ना, अब सही है। अब थोड़ी सी छेड़छाड़ी करेंगे तो मुआहिदा तो है नहीं है, तो लाइन इधर लगी है, इधर लगी है, इधर लगी है, आगे दिल्ली के पास लग गई है लाइन ही लगानी है। तो वो तो डिपेंड करता है उधर बैठे हुए फौजियों से। अब मोदी साहब आप जाने, और वो फौजी जो उधर बैठे हुए हमारे, मोदी की बहुत बेइज्जती हो रही है, वो जाने, शर्म से मर जाए तो। अब जो वो फौजी बैठे हुए हैं उनको
हमारी हुकूमतों ने बेसिकली हमारी हुकूमतों शुरू जी। तो ठीक है ना, अब उन्होंने ये लाइन मिटा दी है। अब फौजी को पता था यार ये इधर से आगे नो बॉल हो जाती है ठीक है, नहीं जाना मैंने आगे ना, बिल्कुल ठीक। क्योंकि पासदारी करनी है। हाँ। अब वो लाइन ही नहीं है, तो अब डरो उस वक्त से जब थोड़ा 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 करते 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 और एक दिन पाकिस्तान का झंडा कहाँ लगेगा? श्रीनगर में। इंशाल्लाह। अब वक्त करीब है, आप देखिए इंशाल्लाह। 1948 से जो शुरू हुआ था 2025 में हम दोबारा वहां पर खड़े हो गए हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा ना तो वो सिचुएशन है, ना पाकिस्तान के ऊपर कोई बाइंडिंग्स हैं। हमारा वज़ीर आज़म दुनिया के सबसे ताकतवर सदर को कह रहा है वो पीस का प्रचार करने वाले हैं, पैगंबर हैं पीस के, ठीक है ना, द एम्बेसडर ऑफ पीस जी। डोनाल्ड ट्रंप, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा, बिल्कुल। वो भी उनसे खुश हैं। आप हैं तनहा इस वक्त भारतीय, बार बार वो कश्मीर का भारत जिक्र साहब करता आप है। तनहा हैं, कनाडा आपके साथ नहीं है, फ्रांस ने आपके साथ उन्होंने कहा तो साडा नाम बेइज्जती बोलता इतनी करवा दी है, ठीक हाँ। रशिया ने कहा यार व्हाट द हेल, अब सारी दुनिया चीन से खरीद रही है जहाज। ठीक है ना, रशिया ने भी कहा। हाँ। अमेरिका ने क्या, अमेरिका वैसे ही भुगो भुगो के मार रहा है। एंड द वन एंड ओनली पावर जो इनके पीछे थी वो थी कनाडा, जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत सपोर्ट करती थी। रेमिटेंसेस कनाडा से बहुत आती हैं इंडिया में, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे बहुत भी ज़्यादा। दहशतगर्दी की वहाँ पे भी ठीक है गंदा ना, हो गया। वहाँ पे वो भी हो गए। द 5 बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड वो अब भारत को छोड़ चुकी हैं। सीज फायर करके हमने वो जो कंट्रोल लाइन थी वो कर दी है ख़त्म। अब हमारे फौजियों पे है, उनके टेंट्रम्स पे है भाई, उनका जिस दिन दिल किया उन्होंने तोपा लगा के थोड़ा यहाँ हम डरा रहे हैं इंडियंस को। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये होने लिखवा लें। देयर नो रूल्स सेट देयर ऑन LOC, देयर इज नो LOC। अब तो वो है ही नहीं। वो अल्लाह ताला की कुदरत है, निज़ाम है पूरा, बस ठीक है, दरिया है। जिस दिन दिल करेगा हम कश्तियां डाल के आगे जाएंगे और वो कश्तियां फिर जलाएंगे, वापसी का रास्ता नहीं होगा, आगे श्रीनगर पे झंडा लगाएंगे। तो ये वक्त करीब है, आप देखिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये भारत ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारा है, काट लिया पाँव। जैसे लोग इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं, एक होता सत्यानाश करना और एक होता सवा सत्यानाश करना। इमरान खान ये ट्वीट कर करके और अपना एक और सवा बात, सत्यानाश लास्ट कर बात रहे मैं आपको बता हैं। रहा हूँ, जी वो जो उधर फौजी खड़ा हुआ है ना जी, उसके ऊपर आप बम्बार्डमेंट करते थे दोनों तरफा से, उसमें आ जाता था LOC की पासदारी करनी है हमने, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा लेनी है। अब उसको पता है कि यार मेरे ऊपर तो कोई रूल सेट नहीं है, तो मैनू मारने है। वो जो पर्सनल ग्रज के ऊपर भी आपके ऊपर आ गए ना, तो फिर सानू ना क्या आ जाए वो बड़े गुस्से में है जो LOC के ऊपर हमारी पूरी फौज बैठी हुई है ना। हाँ। तो अब जरा ध्यान रखो खुद ही साहब, ख्याल और करेंगे मैं तो बच जाएंगे। इंडिया के आर्मी चीफ को भी कह रहा हूँ, और उनका जो डिफेंस है जो कह रहा है कि गिरे, अब आगे क्या करना है? बेचारा। आगे ये करना है कि LOC खत्म हो गया तो अब अपने कश्मीर को बचा के रखे, बचना कोई नहीं है, बचना कोई नहीं। इंशाल्लाह ताला। वकास बहुत अब हमारे शुक्रिया। पास ही आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों का। शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।